फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस फर्टिलाइज़र की मदद से कैसे आप अपने प्लांट में पूरी सर्दियों में लगातार फूल पा सकते हैं और प्लांट्स को इंसेक्ट और कीड़े मकोड़ों से बचा सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स को न केवल ग्रोथ देगा बल्कि सर्दियों में जो प्लांट रूखे रूखे पत्तियाँ एकदम बेजान लगती हैं उन पर भी चमक लाने का काम करता है। लेकिन ये कैसे बनाया जाना है और इसका कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले आप सर्दियों में प्लांट की देखभाल से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखें। यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट कभी भी ठंड में ख़राब नहीं होगा। सबसे पहली और ज़रूरी बात है वो है सनलाइट। प्लांट को फुल सनलाइट में आपको रखना है। धूप में यदि आप प्लांट रखेंगे तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बड्स समय से पहले नहीं गिरेंगी और पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा धूप की मात्रा भी कम होती जाएगी, इसलिए अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर जितनी भी धूप आती हो वो पूरी प्लांट को अच्छी तरह से मिले। यदि आप शेडी एरिया में अपने प्लांट को रखते हैं तो प्लांट में ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट में किसी तरह के फूल नहीं आएंगे। सर्दियों में प्लांट में इंसेक्ट अटैक ज़्यादा होता है। गुड़हल में मिलीबग जैसे इंसेक्ट की समस्या होती है या फिर छोटे छोटे काले कीड़े एफिड्स का अटैक होता है। तो आपको समय समय पर नीम ऑयल का अपने प्लांट्स पर स्प्रे करते रहना है, क्योंकि यदि आप नीम ऑयल का समय समय पर स्प्रे करेंगे तो ये समस्याएं नहीं होंगी। क्योंकि एक बार प्लांट में यदि किसी तरह के इंसेक्ट का अटैक हो जाता है या मिलीबग लग जाते हैं तो उनको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद यदि बात करें प्लांट में वाटरिंग की, तो आपको पानी इस तरह का देना है कि बहुत देर तक प्लांट की सॉइल में पानी भरा ना रहे। यदि प्लांट में सॉइल में पानी भरा रहता है तो जड़ें गल जाती हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा दिनों तक मिट्टी भी ड्राई नहीं रखनी है। ऐसा आप पानी दें कि उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें, जिससे कि प्लांट में पानी रुके नहीं और मिट्टी भी नम बनी रहे। अब बात करते हैं प्लांट में मिट्टी की गुड़ाई की। मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की गुड़ाई यदि आप नहीं करते हैं तो जड़ों में अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है और जड़ें मजबूती से विकास नहीं कर पाती हैं। महीने में एक बार आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करें, या जब भी आप फर्टिलाइज़र प्लांट में डालते हैं तो एक दिन पहले गुड़ाई मिट्टी की कर दें। बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। तो प्लांट में अच्छे फूल पाने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए उसे समय समय पर पोषक तत्वों से भरे हुए फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी है। यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट में बहुत अच्छा और लंबे समय तक फ़ायदा करते हैं, क्योंकि ये जो समय प्लांट का होता है वो नई ग्रोथ का और नई कलियाँ बनाने का होता है। जब प्लांट बहुत सारे फूल बनाता है तो उसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम इन पोषक तत्वों से पूरी करते हैं। यदि आप ये पोषक तत्व प्लांट में नहीं देते हैं तो प्लांट में एक बार फूल आने के बाद बंद हो जाते हैं। तो यदि आप लगातार चाहते हैं प्लांट ग्रोथ करे और उसमें फूल आते रहें तो समय समय पर अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र आपको डालने होंगे। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो सभी पोषक तत्वों से भरपूर है और प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्वों को उपलब्ध कराएगा। प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखेगा। पूरी सर्दियों प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आएंगे और इसके साथ ही एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। यदि प्लांट में किसी तरह के कीड़े हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, आप अपने घर पर ही आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए यूज़ किया है चावल का पानी। चावल का पानी पोषक तत्वों से भरपूर है। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, इसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स, एमिनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसका यूज़ तो हम अपने प्लांट्स पर करते ही हैं। जब आप चावल वॉश करते हैं और उसके बाद जो पानी निकलता है वो हमें फर्टिलाइज़र के लिए लेना है। इसके साथ ही इसमें मैं एक और चीज़ मिलाऊंगी जिससे इसकी पावर और भी बढ़ जाएगी। तो एक खाली जार में पहले मैं ये पानी डालती हूँ। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये आलू के छिलके। एक दिन पुराने आलू के छिलके हैं, आप फ्रेश आलू के छिलके ले सकते हैं, या आपके पास सूखे हुए स्टोर किए हुए आलू के छिलके हैं तो वो भी ले सकते हैं। आलू के छिलके पोटेशियम रिच होते हैं। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूल लाने के लिए मिल जाते हैं। और आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट की पत्तियों में चमक लाने के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं ये 2 मुट्ठी आलू के छिलके इस चावल के पानी में मिलाऊंगी और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके 2 दिन के लिए ढककर रखना है। इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, प्लांट की पत्तियों को हरा रखने का काम करता है। तो मैं इसको 2 दिन के लिए रखती हूँ। 2 दिन बाद हम देखेंगे इसे किस तरह से यूज़ करना है।
तो फ्रेंड्स 2 दिन बाद आप देखेंगे तो ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है। अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो इस तरह से जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 4 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। अब आप पॉट की साइज़ के हिसाब से अपने प्लांट की सॉइल में से डाल सकते हैं, और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें 2 भाग और एक्स्ट्रा सादा पानी मिला लें। उसके बाद प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, प्लांट आपका लगातार स्वस्थ ग्रोथ करेगा। थैंक यू।